नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए, चाहे वो बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर हो या राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो या कोई भी स्टेनोग्राफर एग्जाम हो, उसके लिए बेहद लाभकारी होगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका के अंक 4 से रहेगा, प्रतिलेखन संख्या 11 और 12। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेंगे, जिससे डिक्टेशन लिखने में और आसानी होगी। आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधा लिखना है, उसको मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। अगर कोई आउटलाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस आउटलाइन को छोड़ के नेक्स्ट आउटलाइन बनाइएगा, नेक्स्ट शब्द लिखिएगा। ऐसा ना करिए कि एक शब्द बनाने के चक्कर में अगला 4 शब्द और छोड़ दें। जिस भी आउटलाइन को बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप उसमें परिवर्तन कर लीजिए या तो उसको बार बार अभ्यास कर लीजिए। समय वेस्ट किए हुए पहले हम लोग आउटलाइन का अभ्यास कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिक्टेशन बोलेंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र करने के लिए माननीय राष्ट्रपति धन्यवाद करता हूँ। पूर्ण बहुमत भारत के प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष सुनिश्चित कर सकते हैं। समुचित रूप से किया जा सकता है। उतार चढ़ाव जीवन यापन, नकदी फसलों, इलायची, काली मिर्च, इस कमी के कारण अर्थव्यवस्था सरकार से अनुरोध है कि नीतियां और कानून कस्तूरी रंजन उच्च स्तरीय सिफारिशों पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी अवधारणाएं हम संक्षेप में कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय भाषाओं हिंदुस्तानी भाषा सर्वसम्मत इसे देश चाहता है। माननीय सदस्यों, विदेशी भाषा बता रहे हैं, बोली जा रही है। समाजवादी पार्टी लेक्चरार मिनिस्टर खास तौर से क्षेत्रीय भाषाओं अध्यक्ष महोदया गिटपिट मैं स्वीकार करता हूँ। लोकसभा माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए अब हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूँ। मैं नवगठित लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँगा। चाहे सरकार के पास सदन में पूर्ण बहुमत है, मैं आशा करता हूँ कि सुदृढ़ धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्र की विविधता और एकता में अनुरोध लाने के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। संपूर्ण राष्ट्र लोकतंत्र की मजबूत नींव पर निर्मित है, जिसकी आधारशिला धर्मनिरपेक्षता है। विभिन्न विश्वासों और धर्मों वाले लोगों के बीच राष्ट्र की बहुलता सहिष्णुता के सिद्धांत पर विस्तृत रूप से स्वीकार्य है और मानी जाती है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष मूल्य अनदेखे नहीं किए जाएंगे। हम कृषक समुदाय को अनदेखा कर राष्ट्र के कल्याण के विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्यवश कृषक समुदाय से संबंधित मामलों को समुचित रूप से
संबोधित नहीं किया है। कृषक समुदाय की समस्याओं का समाधान किए बिना एक अच्छा शासन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 60% जनसंख्या इसी वर्ग के लोगों की है। कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण किसानों को अपने जीवन यापन में बहुत समस्याएं आ रही हैं। नकदी फसलों जैसे रबड़, इलायची, काली मिर्च आदि के मामले में यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है। 8 महीने के बहुत कम समय में प्राकृतिक रबड़ की कीमत 250 रुपये से 135 रुपये तक गिर गई है। प्राकृतिक रबड़ में इस कमी के कारण केरल की अर्थव्यवस्था ने एक वर्ष में न्यूनतम 4000 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। कीमत में यह अचानक आई कमी प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क में कमी करने के संबंध में सरकार की नीति के कारण है, जिसने फिर से विस्तृत पैमाने पर आयात को बढ़ाया है। आयात शुल्क घटाकर टायर विनिर्माताओं को सिंथेटिक रबड़ आयात करने की स्वीकृति देने की सरकार की नीति से किसानों की और दुर्दशा हो गई है। इलायची उद्योग में भी इसी समस्या का सामना कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए वाजिब कीमत प्रदान करके किसानों के हितों की रक्षा हेतु नीतियां और कानून बनाएं। एक अन्य मुद्दा जो मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा वह प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले और डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कार्य समूह की सिफारिशों पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल पश्चिमी घाट में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं से संबंधित है। कृषक समुदाय को इन दोनों रिपोर्टों की अवधारणाएं स्वीकार नहीं हैं। महोदय, हम संक्षेप में कह रहे हैं, आप कहें तो कभी बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के मामले में उन्होंने अच्छी बात कही, मैं उससे सहमत हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम केवल हिंदी की बात नहीं करते हैं, हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि तमिल भी चले, तेलुगु भी चले, कन्नड़ भी चले, सारी भारतीय भाषाएं चलें, चाहे बांग्ला हो, कोई भी हिंदुस्तानी भाषा हो चले। इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर आप इन्हें चला देंगे तो हम कहेंगे कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाकर इन्हें बधाई दे दो। आप इन्हें चलाइए, यह बेहतर है, इसे देश चाहता है। आप लोग भी विदेशी भाषा की बात करते हैं, इधर के भी माननीय सदस्यों से कहेंगे कि विदेशी भाषा कम बोलिए, यह हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में तो हम मानते
हैं कि देसी भाषा उधर ज़्यादा बोली जा रही है। हम समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी में देसी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जा रही है। विदेशी भाषा इधर से ज़्यादा बोली जाती है। हम आपको बता रहे हैं। सुषमा जी, आपने तो हमेशा भारतीय भाषा बोली है, हिंदी बोली है। मैं इस बात को मानता हूँ। हम भी उन्हीं में से हैं। मैं धोती पहनता हूँ तो कोई मैं अनपढ़ हूँ या क्या? डिग्री मेरे पास नहीं है। मैं भी लेक्चरार रहा हूँ, कई साल पढ़ाया, MLA होकर पढ़ाया, मिनिस्टर होकर पढ़ाया। लेकिन हम यह ज़रूर कहना चाहते हैं कि यह अच्छा काम है। आप देसी भाषा को आगे लाएं। देसी भाषा का मतलब केवल हिंदी नहीं, सारी भारतीय भाषाओं, खास तौर से क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी अपनी बात बोलें। अध्यक्ष महोदया, इसका अनुवाद करने की व्यवस्था करिए। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। अपनी भाषाओं में जो अभिव्यक्ति की जाती है उसका प्रभाव पड़ता है। गिटपिट में बता रहा हूँ, 1% सुनते होंगे। वे जहाज में चलते हों, रेल में चलते हों, कहीं भी चलते हों। किसान आज गांव में बैठकर टीवी खोलने लगा है। जो भारतीय भाषा यहाँ बोलेंगे वह सुनेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरा ज़्यादा समय नहीं है। मैं यही कहूँगा कि क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दीजिए, भारतीय भाषाओं को स्थान दीजिए। महोदया, आपका बार बार आदेश हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ। कभी और मौका आएगा तब सारी बातें कह दूँगा। महोदया, यह लोकसभा का पहला सत्र है और बहुत से साथी बोलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को 4 बजे बोलना है। उन्हें राज्यसभा में भी जाना है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य एकोमोडेट हो जाएं, इसलिए अगर सहन चाहें तो आज हम लंच ना करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। स्टॉप। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4था अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है उसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।